क्या आपको लगता है शादियों में लोग दूल्हा दुल्हन के लिए आते हैं? जी नहीं, ये लोग शादी में ढोल की बीट पे नहीं, तंदूर की हीट पे नाचने आते हैं। रिश्तेदारी तो बस एक एक्सक्यूज है, अंदर से सबको चाहिए पनीर टिक्का, फ्री दारू और नॉन स्टॉप जजमेंट। 10 मिनट लेट आएंगे पर पहली लाइन होगी, पनीर कहाँ मिल रहा है? शादी में ऐसे लोग आते हैं जो फेरे स्किप कर देंगे पर खाने का रिबन खुद काटेंगे। मिडिल क्लास शादी सेलिब्रेशन नहीं होती, ये एक सामाजिक युद्ध होता है जहाँ हर गेस्ट किसी मिशन पे होता है। कोई रील बनाने में बिजी है तो कोई पहचान वाले ढूंढने में। शादी के वेन्यू में एंट्री के बाद कुछ लोग डायरेक्टली मंडप नहीं जाते, वो खाने वाले काउंटर की छानबीन पे निकल जाते हैं। उनका जीपीएस बस एक लोकेशन ढूंढता है, पनीर टिक्का। और इनके दिमाग में सवाल घूम रहे होते हैं, पनीर कहाँ है, पनीर कैसा है, पनीर निकला क्या? जैसे पनीर टिक्का इनकी गर्लफ्रेंड हो। ये वो लोग होते हैं जो पनीर टिक्का काउंटर पे खड़े होके पनीर टिक्का नहीं, शेफ के हाथ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कब तंदूर में से कुछ निकलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बार तो मैंने एक अंकल को काउंटर के पास खड़े देखा, हाथ में प्लेट, आंखों में उम्मीद और दिल में बस एक आवाज, पनीर पनीर पनीर। उनके एक्सप्रेशन, पनीर टिक्का खुद शेफ से बोल रहा है, तुझे मम्मी कसम है भाई, मुझे तंदूर में जला दे पर इस आदमी के पास मत भेज, मैंने अभी इसको पापड़ के साथ रसगुल्ला खाते देखा है, इसके इरादे नेक नहीं है। वैसे ये ऑब्सेशन पनीर से ज्यादा ईगो का होता है। पनीर नहीं मिला, इज्जत गई। जैसे प्लेट में 3 टिक्के नहीं तो बाप को पता लग जाएगा कि तू अपने रूम का एसी ऑफ करना भूल गया है। No, God, please, no, no! शादी का खाना इनके लिए खाना नहीं, एक ईगो बैटल ग्राउंड है और पनीर उसकी ट्रॉफी। सही पकड़े हैं। पर ये लोग कभी मंडप नहीं देखते, ब्राइड ने रॉयल एंट्री ली हो या यूएफओ से सीधा एयर ड्रॉप, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस किसी ने कह दिया पनीर निकल गया और ये लोग ऐसे टेलीपोर्ट होते हैं जैसे लोकेशन भेज के प्रिंस नरूला। पनीर टिक्का मिलते ही ये लोग तो शांति से बैठ जाते हैं। पर दूसरी कैटेगरी होती है ऐसी निब्बियों की जो शादी के रिचुअल को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे शादीशुदा लोग अपने एक्स को, सिंगल लोग नेटफ्लिक्स के इंट्रो को और तुम लोग यूट्यूब के ऐड को। सही पकड़े हैं। इनका मेन फोकस होता है बस 2 चीजों पे, फोन की बैटरी और कैमरे का एंगल। यहाँ लोग पनीर के लिए तंदूर में कूदे जा रहे होते हैं और ये हवा में दुपट्टा उड़ा के क्रिंज परोस रहे होते हैं। हैशटैग शादी वाइब्स, हैशटैग मंडप एस्थेटिक्स, हैशटैग ग्लो अप वाली शादी, और कैप्शन लिख रहे होते हैं, कैंट प्लीज शी सेड यस। पूजा में पंडित के मंत्र चल रहे हैं और इनकी क्रिंज हरकतें और हैशटैग्स। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं एक शादी में गया था जहां एक बंदी जयमाला, फेरे और पनीर टिक्का सब कुछ इग्नोर करके डीजे के सामने फुल क्रिंज रील बनवा रही थी। लिप सिंक, जूम इन, ऑकवर्ड ठुमका, सब कुछ। कुछ अंकल्स कंफ्यूज हो गए, उन्हें लगा आइटम परफॉर्मेंस चल रहा है, वो 500-500 के नोट उड़ा रहे हैं, नकली वाले। और आंटियां इस बवाल को देख रही हैं, फेरे इग्नोर करके पूरा जूम इन, जज करने का एक्सरे मोड फुल ऑन। उसी मोमेंट समझ आया मंडप का असली डिसरिस्पेक्ट तो ये रील वादी करते हैं, लेकिन नरेटिव कंट्रोल टॉक्सिक आंटीज के हाथ में होता है। सही पकड़े हैं। एक्चुअली सिर्फ नरेटिव नहीं, जज करने का लाइसेंस भी, वो भी बिना बैक स्टोरी जाने। और मुंह देखा और समझ गई वाला 6 सेंस या नॉनसेंस, जो भी कहो। ये वो आंटियां हैं जिनके कान साउंड नहीं, गॉसिप एब्जॉर्ब करते हैं, और आंखों में वो पावर होती है जो किसी के कपड़ों की चॉइस से पूरी फैमिली के संस्कारों का सीटी स्कैन निकाल ले। शादी में किसी की चप्पल मिसमैच हो गई, स्पॉटेड इन 0.01 सेकंड। किसी लड़की ने थोड़ा ज्यादा लिपस्टिक लगा ली, ये कल घर से पक्का भाग जाएगी, सर्टिफाइड बाय टॉक्सिक आंटी ISO 900। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मंडप इग्नोर करते रील वादियों पे तो फोकस चला गया, पर इन आंटियों की नजर हमेशा वाइड एंगल में होती है, स्कैनर 360, जजमेंट अनलिमिटेड। सही पकड़े हैं। इनकी आंखों में बिल्ट इन एक्सरे होता है भाई, तुम्हारे कपड़ों से लेके खानदान के कर्म तक सब स्कैन हो जाते हैं। बहू ने लहंगे का कलर डार्क क्यों पहना है, ससुराल से ज्यादा माँ के पास क्यों जाती है, बेटी डांस कर रही है, क्या संस्कार मिले हैं। मतलब शादी नहीं हो रही, आधार वेरिफिकेशन चल रहा है। शादी हो, फ्यूनरल हो, मुंडन हो या मेहंदी, इन आंटियों की टॉक्सिक कमेंट्री हमेशा ऑन रहती है। सही पकड़े हैं। पर कमेंट्री के अलावा एक और चीज होती है जो हर फंक्शन में परमानेंटली ऑन रहती है, दारू की तस्करी। जहाँ चाचा की आंखों में आंसू नहीं, ओल्ड मोंग का पौवा होता है, और रिश्तेदार का रिश्ता तब तक होता है जब तक दारू चढ़ नहीं जाती। उसके बाद कौन रिश्तेदार कैसा रिश्तेदार, पैंचो। पैंचोर बोला मैं, पैंचोर। दारूबाज लोग शादी में ऐसे घुस जाते हैं जैसे पाकिस्तान में इंडियन मिसाइल, बिना रोक टोक फुल चोड़ में तबाही मचाने। एक तरफ दूल्हे के मामा की बुआ के साले के जीजा की ताई के लड़के की कार चोरी हो गई है, और दूसरी तरफ ये लोग जाम छलका रहे होते हैं बिना किसी फिक्र के। वैसे फर्क तो किसी को नहीं पड़ता, स्टिल पंच तो कंप्लीट करना ही था।
खाना खत्म हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर दारू की सप्लाई में एक पैग भी कम पड़ा तो ये लोग मौत का नंगा नाच कर देते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉक्सिक आंटी हो या पनीर का भुक्कड़, ये सबको साथ ले जाते हैं और नेक्स्ट मोमेंट वाइन शॉप पे ग्रुप टेलीपोर्ट। और जो बच्चे इन सब बाधाओं, पनीर की लूट और दारूबाजों की टेलीपोर्टेशन से बच जाते हैं, उन्हें पकड़ता है एक साइलेंट वेपन जो ना जाम पे चिल्लाता है ना डीजे पे नाचता है। ये सीधा दिमाग के प्रोसेसर पे अटैक करता है। पहचान कौन? पैरासाइट। ये वो अंकल टाइप क्रीचर होते हैं जो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कौन किसकी बेटी है, कौन कनाडा गया था, कौन ड्रॉप ईयर में है, कौन रिश्ता ढूंढ रहा है। लेकिन फिर भी हर बच्चे से वही रटा हुआ सवाल, नहीं पहचाना मुझे? अरे बेटा, मैं तो तुझे तब से जानता हूँ जब तू 2 किलो का था। मैं तेरे पापा के दोस्त का छोटा भाई हूँ। तेरे पापा का नाम विनोद है ना? भाई तू CID का फोरेंसिक एक्सपर्ट है क्या? मुझे तो ये भी याद नहीं मैं 2 किलो का कब था। मम्मी ने तो बोला था मैं 3.5 किलो का पैदा हुआ था। प्रॉब्लम यह है कि इंडियन यूथ सीधा बोल नहीं सकता कि नहीं पहचाना आपको, क्योंकि संस्कार नाम की भी चीज होती है और हम तो वैसे भी गिल्ट के टूटे हुए फ्लाईओवर के नीचे खड़े होते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब तुम कंफ्यूज हो जाते हो, इन्हें भैया बोलूं, चाचा बोलूं, मामा बोलूं या जीजा? तो मुंह से निकलता है नमस्ते। अरे पहचान तो लिया, बस नाम याद नहीं आ रहा। आप तो वही हो ना जो उस शादी में मिले थे। आप मम्मी के वो लगते हो, क्या बोलते हैं, दूर के रिश्ते के पास वाले रिश्तेदार। इस मोमेंट पे हम गूगल पे रिवर्स इमेज सर्च चलाना चाहते हैं, लेकिन डाटा भी उनका ही ले रखा होता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये लोग ऐसे घूरते हैं जैसे अभी घर वालों से डिसोन करवा देंगे, जैसे तूने कोई कांड कर दिया हो। क्राइम, अंकल को नहीं पहचाना। पनिशमेंट, नॉन स्टॉप इमोशनल ब्लैकमेल और 2 प्लेट एक्स्ट्रा मिठाई। सही पकड़े हैं। उनका एम सिंपल होता है, तेरा प्रोसेसर ओवरहीट करवाना, ताकि तू गिल्ट में आके शादी में उनका नौकर और बाकी विक्टिम्स को पकड़वाने वाला टूर गाइड बन जाए। भाई ये कोई रैंडम भटकती आत्मा नहीं है, ये तो रिश्तेदारी के गूगल ड्राइव होते हैं और इनका काम सिर्फ तुम्हारे दिमाग की स्टीम निकालना। शादी के स्टेज पे सब नाच रहे होते हैं, लेकिन असली परफॉर्मेंस होती है स्टेज के नीचे, जहाँ पनीर के लिए फाइट चल रही होती है, आंटियां जजमेंट का ठेका लेके बैठी होती हैं, क्रिंज इन्फ्लुएंसर अपनी PR का अंतिम संस्कार कर चुकी होती हैं और दारूबाज लोग ओल्ड मॉन्क छाती से लगा के मोड पे आ जाते हैं। और ठरकी अंकल्स, उनको तो मैंने स्किप ही कर दिया, जैसे स्कूल के ठरकी टीचर्स को किया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाना पड़ता है ना यार। लेकिन कमेंट सेक्शन खुला है, इनकी माँ, बहन, चाची, ताई, बुआ, मौसी एक करो या कॉकटेल बनाओ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सब्सक्राइब वाला सफेद बटन लाल हो जाना चाहिए। और अगर ये वीडियो देखते वक्त तुम्हारे दिमाग में एक भी रिश्तेदार फ्लैश हुआ तो लाइक ठोक दो और शेयर करो उन कजन को जो आज तक कंफ्यूज हैं कि वो अंकल मामा थे या चाचा। मिलते हैं अगली वीडियो में।